नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। बीजेपी शासित राज्य में कोई घटना हो और रवीश अपना दोगलापन ना दिखाए, ऐसा शायद ही कभी होता है। लखीमपुर खीरी तो रवीश के लिए पका पकाया बटेर था, जिसकी हड्डी तक ये कुत्ता नोच गया। फेसबुक पोस्ट इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे कई बार लगता है देश की सारी जांच एजेंसियां, पुलिस महकमे और ताला लगा देना चाहिए। फैसला ही जब इन जैसे राज दरबारी पत्रकार को सुनाना है तो कोर्ट की जरूरत ही क्या है। रवीश ने तय कर लिया है कि मिश्रा जी और उनका बेटा जिम्मेदार है। रवीश ने यह भी तय कर लिया पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है। कानून का सही पालन तो नॉन बीजेपी शासित राज्य में होता है, जैसे बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र। वहां पुलिस पर कभी कोई दबाव नहीं होता। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से जीप में सवार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, पर रवीश के हिसाब से पुलिस उन्हें बचा रही है। रवीश के हिसाब से जांच से पहले ही जीप में सवार लोगों को मुजरिम बनाकर उन्हें सूली पर चढ़ा देना चाहिए। जांच की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने ऐसा तर्क कभी बंगाल के संदर्भ में रवीश के मुंह से सुना है? नहीं। खैर, बंगाल में जांच तो छोड़िए, रवीश बंगाल के किसी भी कांड पर न बोलते हैं और न लिखते हैं। दिल्ली दंगों में जब ताहिर हुसैन का नाम आया तो कितनी बार आपने रवीश को प्राइम टाइम करते देखा या पोस्ट लिखते देखा? एक बार भी नहीं देखा होगा। जाहिर सी बात है, योगी को सत्ता से हटाने की साजिश, प्रोपेगेंडा का एक बड़ा हिस्सा इन जैसे राज दरबारी प्रेस्टिट्यूट्स भी हैं। अब जब ये सामने आया है कि मिश्रा जी का लड़का गाड़ी में नहीं था, तो इस राज दरबारी के सीने में सांप लौटने लगे। एफआईआर में बोला गया है कि गोली से किसान मारे गए, पर क्या ये बताया रवीश ने आप लोगों को कि पोस्टमार्टम में गोली ना लगने की पुष्टि हुई है? क्या रवीश ने यह बताया कि कैसे जीप पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद ड्राइवर से बैलेंस बिगड़ा और ये घटना हुई? क्या रवीश की संवेदना मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ है? क्या रवीश की संवेदना उस ड्राइवर के साथ है जिसे डंडे से पीट पीट कर लिंच कर दिया गया? नहीं, क्योंकि ये इनके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता है। एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ब्राह्मण ने सिखों को मार दिया, पर रवीश झूठी कहानी गढ़ रहा है कि ब्राह्मण समाज मिश्रा जी के बेटे को और मिश्रा जी को बचा रहा है, जबकि आप जानते हैं मिश्रा जी का बेटा पकड़ा गया है। जात की बात वो करता है जिसने अपना पूरा करियर कौन जात बा इन 3 शब्दों की बुनियाद पर बनाया हो। जो सिखनी कश्मीर में मारी गई इस्लामिक टेररिस्ट द्वारा, उस पर रवीश का कुछ ना बोलना रवीश का दोगलापन है। खैर, इन कम्युनिस्ट पत्रकारों से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं सकते हैं। इन्हें कश्मीर में मारे जा रहे हिंदू पंडितों और सिखों की मृत्यु से कोई दुख नहीं है। इन्हें मौका मिल गया है मोदी सरकार पर तंज कसने का। ये गिद्ध इसी इंतजार में लगे रहते हैं कि ऐसा कोई हत्याकांड हो और ये अपनी गंदी राजनीति शुरू कर दें। राजनीति में रवीश की दिक्कत ये है कि हिंदी प्रदेश के लोगों ने रवीश को पूरी तरह नकार दिया है, इसलिए रवीश हिंदी प्रदेश के लोगों पर भी तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। रवीश के हिसाब से हिंदी प्रदेशों में पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं करती है। निष्पक्ष जांच तो सिर्फ बंगाल में होती है, केरला में होती है, महाराष्ट्र में होती है, बाकी कहीं नहीं होती है। तभी तो चुनावों के समय पूरा बंगाल जलता है और केरला में आतंकी पैदा हो रहे हैं। इतनी शक्ति और कहां देखी जाएगी रवीश के हिसाब से? ये इतना बकवास लिखता है कि यूपी बिहार में फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं और क्राइम छुपाने की कोशिश की जाती है, जबकि आप भी जानते हैं दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के पहल की एक हिस्सा था कि दीवारों की पेंटिंग्स की जाए, जिन्हें मोदी योगी ने नहीं किया है, मजदूरों ने किया है, उन्हें रोजगार मिला है। रवीश को इस बात से भी दिक्कत है। इसकी भाषा देखिए। आजकल विकास की इतनी भद्दी समझ हो गई है कि शहर की दीवारों पर घटिया पेंटिंग बना दी जाती है। पता नहीं उन खराब चित्रों को देखकर किसे अपना शहर अच्छा लगता होगा। ऐसे ही वॉल पेंटिंग अगर विदेशों में हो तो ये वाह वाह नहीं करते थकेंगे, पर हिंदुस्तान की सरकार का विरोध करना है तो इसे घटिया पेंटिंग बोलेंगे।
रवीश को सिवाय अपने पसंद ही क्या आता है, ये आप सोचिए। हमें तो ऐसी वॉल पेंटिंग में डेवलपमेंट नहीं नजर आता है, पर क्रिएटिविटी नजर आती है, जो रवीश तुम जैसे जाहिल आदमी कभी नहीं समझ सकते हैं। तुम जैसों को मुगलों की बनाई हुई बिना सर पैर की पेंटिंग की तारीफें करनी पसंद है, और वही तुम करते रहोगे। रवीश अंदर से सड़ चुका है, इसलिए मारे गए लोगों पर भी राजनीति करता है। हाँ, मारे गए कश्मीर पंडित और हिंदू सिखों की हत्या पर हम सरकार से सवाल जरूर पूछ रहे हैं, पर तुम्हारी तरह सरकार की गलती को टेररिस्ट की जाहिलता पर शील्ड बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें चुना गया, वो मुसलमान नहीं थे, फिर जैसे 90 के दशक के समय हुआ था, ठीक उसी तरह चिन्हित कर उन्हें मार दिया गया। उन इस्लामिक टेररिस्टों पर 2 लाइन नहीं लिख पाया, पर सरकार को कोसता दिखता है अपने पूरे फेसबुक पोस्ट पर ये दलाल। हाँ, सरकार ने दावा किया था कि आतंकवाद खत्म हुआ है, कहीं गलत भी है सरकार, पर यह सत्य रवीश नहीं बताएगा कि आतंकी घटनाएं कम हुई हैं और पत्थरबाजी में बहुत कमी आई है 370 हटने के बाद। रवीश का दर्द है कि 370 हटा कैसे। यूपी और बिहार की जनता ऐसे कैसे मोदी शाह की तारीफ करती है 370 को हटाने को लेकर, और इसी गुणन में रवीश के हिसाब से यूपी बिहार के नौजवानों को भटकाया जा रहा है। जब इन्हीं के चैनल की एक पत्रकार पुलवामा हमले के बाद लिखती हैं हाउस द होस्ट, तो ये नहीं बोलता कि देखो कैसे समाज में जहर घोला जा रहा है, तब तो ये उसकी तारीफ करता फिरता है। सच तो ये है रवीश, तुम्हारा प्रोपेगेंडा अब बस छो रहा है। व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से यूपी बिहार के युवाओं को इस्लामिक टेररिज्म का सच बताया जा रहा है, जो तुम जैसे दलालों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हिंदू आतंकवाद जैसे झूठ की पोल खोली जा रही है। सरकार के सख्त कदम, ऑपरेशन ऑल आउट जैसे मुद्दे मोदी सरकार की तारीफ में लोग रुचि बढ़ा रहे हैं, मोदी सरकार की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये दर्द तुम्हारे पोस्ट में नजर आता है। कश्मीर बदल रहा है, जो इन इस्लामिक आतंकवादियों और रवीश जैसों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मिश्रा जी ने एक धमकी दी, उस पर पूरा एपिसोड बना देता है ये रवीश। पर टकैत लगातार बीजेपी, उनके मंत्री और यहां तक कि मीडिया को धमकी दे रहा है, न प्रशासन की बात सुनता है और न ही कोर्ट्स की। और इस शिकायत की सबसे ज्यादा इंडोर्समेंट कौन कर रहा है? रवीश और एनडीटीवी। दोस्तों, कश्मीर में हिंदू पंडित सिखों को मारा गया, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जानकर इस दलाल पत्रकार ने मुस्लिम मारे गए अपने पोस्ट में कई बार लिखा। ये लोग ऐसा ही करते थे और ऐसा ही करते जा रहे हैं। जब हिंदू मरे तो बोल दो युवाओं में जहर घोला जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, पर मुसलमानों को भी मारा जा रहा है, ऐसा भी एक नैरेटिव बनाकर तैयार कर दो। और यही करते करते 1947 से लेकर आज दिन तक कश्मीर चलता रहा, और हालात ये हो गए कि कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इन्हें 110 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल नजर आता है, पर डेवलपमेंट नजर नहीं आता। सरकार द्वारा 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है, ये नजर नहीं आता है। और महंगाई की बात कौन कर रहा है? जिसके मालिकों ने मनी लॉन्ड्रिंग कर इस देश को लूटा, तब इन्हें और इनकी चहेती पार्टी कांग्रेस को गरीब याद नहीं है। दोस्तों, इस दोगले की बात में नहीं आई है। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि मोदी, योगी, बीजेपी किसी तरह सत्ता से हट जाए, कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए, देश को लूटने का फिर से एक मौका मिले, वही लूट का दौर वापस आए। इन्हें गरीबी का ढोंग करना आता है बस। इनसे बचिए, वीडियो को शेयर करिए। रवीश के प्रोपेगेंडा को यूं ही बस करता रहूंगा, बस आप मेरा साथ बनाए रखिए। नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। देवी मां मारे गए कश्मीरी पंडितों और सिखों के परिवार को इस दुख से उभरने के लिए शक्ति प्रदान करें, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।